तो रीजनिंग में आज का अपना जो नया टॉपिक रहेगा वो रहेगा वेन डायग्राम। वेन डायग्राम देखिए, हिंदी में से बोलते हैं वेन आरेख। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। इसके अंदर दो टाइप्स आते हैं, बस 2 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम इसमें करेंगे टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1 में क्या कहा जाता है, सुनिएगा भी ध्यान से। टाइप नंबर 1 में ये कहते हैं, जैसे आपको कोई भी 3-4 चीजों के नाम बता दिए जाते हैं, उन 3-4 चीजों के नाम से रिलेटेड आपने उसका डायग्राम तैयार करना है। ओके। एक अपने रीजनिंग में एक टॉपिक पढ़ेंगे सिलोगिज्म। सिलोगिज्म उसमें वो कुछ कुछ वाली चीजें अपने पढ़ते हैं, ये कुछ घर पौधे हैं, कुछ पौधे दरवाजे हैं, सारे दरवाजे घर हैं, उसमें भी ये चीज काम आती है अपने। उसी से रिलेटेड इसमें भी अपनों ने वेन डायग्राम बनाना है। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ हिंट्स देखिएगा। जब भी बात की जाए कुछ की या बात की जाए सभी की, 2 ही वर्ड आते हैं, कुछ या सभी। जैसे ये 2 सर्कल है, 2 सर्कल है, इस सर्कल का रिलेशन इस सर्कल से बनाना है, और वो रिलेशन कौन सा बनाना है, कुछ वाला। तो आप इन दोनों को कुछ के हिसाब से काट दो, कुछ के हिसाब से काट दो। लेकिन इनका रिलेशन बनाना सभी वाला। मान लो ये ए है, ये बी है, इसमें मैं बोलूं सारे ए बी हैं, सारे ए बी हैं, तो आप इसको इस तरीके से बनाओगे। लेकिन अगर बोलूं सारे बी ए है, सारे के सारे बी ए हैं, तो बी अंदर आएगा, ए बाहर है। जो अंदर होता है उसको बोलते हैं सारे या सभी, इंग्लिश में ऑल। ऑल बीज आर ए या ऑल एज आर ए आर बी। ठीक है, तो सभी बी ए है या सारे ए बी है। इसका मतलब क्या हुआ, या तो ये बोलो कुछ ए बी है या कुछ बी, एक ही बात है, कुछ ए बी है या कुछ बी ए। इस प्रकार की हमने डायग्राम बनाने हैं। इनका मतलब क्या हुआ, दूर दूर बिठा दिया तो कोई भी ए बी नहीं है या कोई भी बी ए नहीं है, तो ए और बी का आपस में कोई रिलेशन ना हो तो आप इनको दूर दूर बिठाओगे। अगर कोई रिलेशन होगा या तो वो कुछ वाला होगा या सभी वाला होगा, बस 2 ही रिलेशन होंगे, कुछ वाला या सभी वाला। कुछ वाला है तो उनको हल्का हल्का काट दो, सभी वाला है तो जो सभी है वो अंदर आएगा और दूसरी चीज बाहर आएगी। अब देखो इनकी जरूरत कहाँ पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे शब्द लिखा गंगानगर, और इसके बाद आपने लिखा जयपुर, एक लिखा भारत, ये लिखा। अब देखो गंगानगर और जयपुर का आपस में कोई रिलेशन है, कोई रिलेशन नहीं है। आप कह सकते हो गंगानगर के अंदर जयपुर आता है या जयपुर के अंदर गंगानगर आता है या कुछ गंगानगर जयपुर है, नहीं। तो गंगानगर और जयपुर का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन ये दोनों के दोनों भारत में आते हैं। ये डायग्राम बनेगा, एक गंगानगर है इनमें से, एक जयपुर है, लेकिन ये जो बाहर वाला सर्कल है ये किसका है, भारत का है। तो ये दोनों भारत के अंदर आते हैं। बन गया डायग्राम। अब आपको ऑप्शन में क्या देगा, ऑप्शन में ऐसे दे देगा, एक ऑप्शन ऐसा मिलेगा, एक ऑप्शन ऐसा मिलेगा, एक ऑप्शन ऐसा मिलेगा, एक ऑप्शन ऐसा मिलेगा, ये 4 ऑप्शन मिलेंगे। तो आपको देखना है कि इनमें से सही आंसर कौन सा है। तो अपना सही आंसर ये वाला था, एक ऑप्शन ये मिलेगा, ये सही था। ओके, और जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा पुत्र पुत्री परिवार, पुत्र पुत्री परिवार, तो बेटा और बेटी का आपस में कोई संबंध नहीं होता। दोनों के जेंडर क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, लड़का अलग होता है, लड़की अलग होती है, लेकिन इनसे मिलकर क्या बनता है, परिवार। अब बोलो सर परिवार इतना बड़ा बना दिया, बीच में जगह किसकी छोड़ दी, अरे बीच में पत्नी ने भी आना है, पति ने भी आना है, दादे ने भी आना है, दादी ने भी आना है, तो यहाँ पे और भी आ जाएंगे। ठीक है, तो ये जो बाहर वाला सर्कल है वो किसका है, परिवार का है। हालांकि इसके अंदर नाम नहीं लिखने की, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है। जैसे अब अगर जैसे बात की जाए तो ये बेटा है, ये बेटी है और ये परिवार है। हालांकि वहां पे लिखना नहीं है कि ये पुत्र है, ये पुत्री है, डायग्राम खाली बनाना होता है। लेकिन आपको तो पता होना चाहिए ना। मान लो आपने डायग्राम तो सही बना दिया, वैसे ही आपसे कोई पूछ ले कि बताना ये कैसे बने, आप कह दो ये परिवार है, ये पुत्र है, ये पुत्री, तो ये गलत हो गया ना, है ना। पता भी होना चाहिए कि आपको एग्जैक्ट की कौन कौन है। ओके, और देखिए जैसे मैंने और बनाया, जैसे बनाया मैंने अध्यापक, लड़का, लड़की,
चलो ये बना दिया, अध्यापक लड़का और लड़की। अब इसमें क्या रिलेशन होगा, क्या बोलोगे आप? पहले इन दोनों का रिलेशन बनाओ, इन दोनों का क्या रिलेशन है? देखो पहले कुछ वाला बोल के देखते हैं। कुछ अध्यापक लड़के हैं या कुछ लड़के अध्यापक होते हैं या सारे अध्यापक लड़के होते हैं या सारे लड़के अध्यापक होते हैं, ये चार बातें निकलती है। या कोई भी अध्यापक लड़का नहीं होता, तो कौन सा आपको सही लग रहा है? देखो अध्यापक और लड़के का क्या रिलेशन हो सकता है? अध्यापक आपके सामने ही है, अध्यापक और लड़के का क्या रिलेशन हो सकता है? बोलो, क्या बोलोगे? सारे लड़के अध्यापक हैं या कुछ लड़के अध्यापक होते हैं? कुछ लड़के अध्यापक, सारे लड़के अध्यापक थोड़ी होते हैं। अब कुछ लड़के स्टूडेंट भी तो बन के बैठे हैं, कुछ लड़के डॉक्टर भी तो बनेंगे, कोई अलग अलग पेशे में जाएंगे। तो क्या बोलोगे? कुछ लड़के अध्यापक होते हैं। ये कह सकते हो कि सारे अध्यापक लड़के होते हैं? नहीं बोल सकते। अगर इधर से मैं देखूं तो ये बोल सकता हूं सारे अध्यापक लड़के होते हैं, नहीं बोल सकते। फिर बाकी अध्यापक की बात हो रही है यहां पे, तो सारे अध्यापक ही लड़के होते हैं। जो भी अध्यापक होगा वो कौन होगा? लड़की क्या होगी? अध्यापिका। लड़की कौन होगी? तो इधर से देखोगे तो कुछ वाला रिलेशन बन रहा है, इधर से देखोगे तो सभी वाला रिलेशन बन रहा है। तो आप इसको प्रेफर दोगे सभी वाले को, तो इसमें आप बोलोगे सभी अध्यापक लड़के होते हैं, सभी अध्यापक लड़के होते हैं। क्योंकि लड़कों के लिए तो कुछ वाला अपने भी बन गया, जो बाहर बैठा है उसके लिए आप क्या बोलते हो? सभी। जो अंदर बैठा है और बाहर वाले के लिए क्या बोलते हो? कुछ। तो ये इसको ऐसे बोल सकते हो, सभी अध्यापक कुछ लड़के, दोनों बातें सच होगी। कुल मिला के बात ये है, जो चीज सभी वाली होगी ना उसको प्रेफर देनी है और उसको अंदर बिठाना। तो जो भी अध्यापक होगा वो लड़का ही होता है। अध्यापक को लड़की बोल सकते हो आप? नहीं बोल सकते। तो सारे अध्यापक लड़के होते हैं, क्योंकि अगर लड़की है तो उसको आप अध्यापिका बोलोगे। हाँ, कुछ प्रोफेशन ऐसे होते हैं, जैसे डॉक्टर है, अगर यहाँ पे अध्यापक की जगह क्या लिखा होता? डॉक्टर लिखा होता। फिर आप क्या कहते हैं? कुछ डॉक्टर या कुछ लड़के, इन दोनों का रिलेशन दोनों तरफ से कुछ वाला बनेगा। आप ऐसे बोल सकते हो सारे डॉक्टर लड़के होते हैं, क्यों? लड़कियां भी तो डॉक्टर होती हैं। या ये बोल सकते हो सारे लड़के डॉक्टर होते हैं, क्यों? सारे लड़के डॉक्टर थोड़ी बनते हैं, मैं लड़का हूं, मैं डॉक्टर बना ही नहीं। आई बात समझ? अगर यहाँ पे डॉक्टर होता तो दोनों तरफ से कौन सा रिलेशन निकलता? कुछ वाला। वकील होता तो भी कुछ वाला, क्योंकि लड़के को भी वकील बोलते हैं, लड़की को भी वकील बोलते हैं, लड़के को भी डॉक्टर बोलते हैं, लड़की को भी डॉक्टर बोलते हैं। तो यह बनाते डॉक्टर और लड़का। तो आप कहते हैं कुछ डॉक्टर लड़के होते हैं, क्योंकि कुछ डॉक्टर लड़कियां भी होती हैं, कुछ डॉक्टर लड़के होते हैं और कुछ डॉक्टर लड़कियां होती हैं। लेकिन अध्यापक के कारण सारे अध्यापक ही क्या होते हैं? लड़के होते हैं। तो ये बन गया डायग्राम इन दोनों का। अब बात किसकी है? लड़की। लड़की का संबंध ना तो लड़के से है, लड़की का संबंध ना ही अध्यापक से है। ये अध्यापिका होता तो अलग बात थी, तो लड़की बाहर आएगी। तो इसका डायग्राम ये बनेगा, ये बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ? सारे अध्यापक लड़के हैं और लड़की का इन दोनों से कोई रिलेशन ना। तो आप ये कह सकते हो कि कुछ लड़कियां अध्यापक होती हैं, ना आप ये कह सकते हो कि कुछ लड़कियां लड़के होती हैं, कुछ भी नहीं कह सकते। इजी सा है, इंटरेस्टिंग भी है, लेकिन थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा। एग्जाम में जल्दबाजी करोगे तो गलत हो जाएगा। चलो ये मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया हूं, इसके अंदर प्रैक्टिस करता हूं। ये देखिएगा। अब जैसे इसमें पहला पहला डायग्राम की, पहले आप इधर समझ लो, फिर मैं आपको भी प्रैक्टिस के लिए और दूंगा क्वेश्चन। क्वेश्चन अपने पास खूब है, पहले 8-10 क्वेश्चन, 7-8 क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, आप ये देख लो। तो इसमें सबसे पहले क्या है? पुत्र, पुत्र पुत्रियां, परिवार पुत्र और पुत्रियां। तो क्या इनमें चारों में से कौन सा ऑप्शन सही हो सकते हैं? पुत्र और पुत्रियां का कोई रिलेशन है आपस में? ये तो भी मैंने करवाया भी था। बेटे और बेटियों का कोई रिलेशन है आपस में? नहीं है। लेकिन इन दोनों से मिलकर परिवार बनते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 1। समझा रही है बात? और देखिए नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, खूनी, अपहरणकर्ता और अपराधी। खूनी और अपहरणकर्ता का कोई रिलेशन है? नहीं। खूनी किसको कहते हैं? खून करने वाले को। अपहरणकर्ता जिसने किडनैप किया है। हाँ, वो अलग बात है, किडनैप करने के बाद खून करे तो अलग बात है। एक बार तो अगर आपने उसको नाम भी दे दिया किडनैपर,
पुलिस कह रही है कि ये कौन है, किडनैपर है, या पुलिस कह दे कि इसने किसी की हत्या की है, हत्यारा है ये, तो अलग अलग हो गया ना प्रोफेशन। तो खूनी अलग होता है, अपहरणकर्ता अलग होता है। खूनी अलग है, अपहरणकर्ता अलग है, लेकिन ये दोनों के दोनों ही क्या है, अपराधी हैं। सारे खूनी, सारे अपहरणकर्ता, अब ये मत कहना सर कुछ खूनी अपराधी होते हैं, बाकी खूनी कोई शरीफ थोड़ी होते हैं। सारे के सारे खूनी ही क्या होते हैं, अपराधी। सारे के सारे अपहरणकर्ता भी क्या होते हैं, अपराधी होते हैं, अपराधी होते हैं। खूनी और अपहरणकर्ता का आपस में कोई रिलेशन नहीं होता। बाकी ये जो स्पेस बच गई अपराधी के लिए, तो अपराध और भी कोई करेगा तो इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। अगर आप इसको अंदर से बोलोगे तो बोलोगे कुछ सारे खूनी अपराधी, बाहर से बोलोगे तो बोलोगे कुछ अपराधी। जब बाहर से अंदर बोलते हैं तो वो कुछ बोला जाता है, तो सही बात है। कुछ अपराधी क्या होते हैं, खूनी। सारे अपराधी थोड़ी खून करते हैं, कुछ अपराधी खूनी होते हैं, कुछ अपराधी अपहरणकर्ता होते हैं, कुछ अपराधी पॉकेट मार होते हैं, कुछ अपराधी क्या होते हैं, सभी अलग अलग होते हैं अपराधी। आ रहा समझ? नेक्स्ट देखिए, तीसरा देखिए, तीसरा क्या है, समाज सेवक, राजनेता और शिक्षक। समाज सेवक सोशल सर्विस करने वाला, ठीक है। राजनेता पॉलिटिशियन, और शिक्षित, शिक्षक नहीं है सॉरी, शिक्षित पढ़ा लिखा होना। ओके, तो क्या बोलोगे, समाज सेवक राजनेता क्या रिलेशन है, कोई रिलेशन है क्या, कोई रिलेशन नहीं होता ही है। राजनेता खुद को ये कहते हैं कि हम समाज सेवी हैं, हम इसलिए तो नेतागिरी में आए हैं। मान लो कोई समाज सेवा करता है, कोई बंदा समाज सेवा करता है, मंडी में है कि ये बंदा है समाज सेवा बहुत करता है, दान बहुत करता है, ठीक है, और इतनी इतनी जगहों पर इसने पैसा भी बहुत दान दिया है, समाज सेवी हो गया वो। क्या आने वाले समय में वो राजनीति में नहीं आ सकता? आ सकता है, नेता भी बन सकता है, और हो सकता है कि वो राजनीति में ना है, वो कहे मेरे को राजनीति अच्छी नहीं लगती, मैं नहीं आता। तो इनका रिलेशन बनेगा कुछ वाला। कुछ समाज सेवी क्या होते हैं, राजनेता होते हैं, या कुछ राजनेता समाज सेवी। सारे राजनेता समाज सेवी थोड़ी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, शिक्षित। शिक्षित, शिक्षित में क्या बोलोगे, अब जितने भी समाज सेवा करते हैं क्या वो सारे पढ़े लिखे होंगे? ये जरूरी है कि उनका पढ़ा लिखा होना जरूरी है। मान लो आपके दादा है, परदादा है, बहुत समाज सेवा करते हैं, किसी को भी गांव में हेल्प की जरूरत है तो जाके करते ही करते हैं, तो क्या जरूरी है कि वो पढ़े लिखे होंगे? नहीं। ये और ये भी हो सकता है कि वो पढ़े लिखे हो। तो क्या कहोगे, कुछ समाज सेवी शिक्षित होते हैं, कुछ राजनेता भी शिक्षित, कुछ अनपढ़ भी बन जाते हैं, ठीक है। तो जुड़ने की सारे शिक्षित ही। और इधर से लोगे तो क्या बोलोगे, कुछ शिक्षित समाज सेवी है और कुछ शिक्षित राजनीति। मतलब इसका इसके साथ भी कुछ वाला रिलेशन है, इसका इसके साथ भी कुछ वाला है, इसका इसके साथ भी। अब शिक्षित का भी तो देखो कुछ वाला ही है। क्या ये कह दो कि सारे शिक्षित ही समाज सेवी होते हैं? अब हम सारे शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, तो हम अपने आप को सोशल सर्विस कहने लग जाए, मतलब हम समाज सेवी कहने लग जाए? नहीं। तो कुछ शिक्षित समाज सेवी होते हैं और कुछ शिक्षित राजनेता होते हैं। हम पढ़े लिखे क्या तो आगे राजनीति में चले जाए। तो तीनों का रिलेशन ही आपस में क्या बनेगा, कुछ वाला बनेगा। तीनों ही आपस में कुछ से टच करते हैं। आप ये नहीं कह सकते सर कुछ वाला भी नहीं बनेगा या इनमें से कोई सभी वाला भी बनेगा। आंसर क्या आएगा, 1 नंबर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर है, अभिनेता पुरुष और वकील। ऐसे मिलता जुलता भी मैंने करवाया था, बताओ क्या कहोगे, कौन सा आंसर लगाओगे इसके लिए, अभिनेता पुरुष और वकील। पहले इन दोनों को देखो, पहले इधर से बोल लो फिर इधर से बोल लो। अगर कोई सभी वाला आ गया तो सभी वाले को प्रेफर दो, सभी वाला नहीं आया तो कुछ वाला चलने दो। अभिनेता और पुरुष के लिए क्या बोलोगे, सारे अभिनेता। ये कह सकते हो कि कुछ अभिनेता पुरुष होते हैं तो कुछ अभिनेता की स्त्री होती हैं, तो क्या बोलोगे, सारे अभिनेता ही पुरुष होते हैं। क्योंकि जो लड़की जाएगी उस लाइन में तो क्या बोला जाएगा उसको, अभिनेत्री। सही है, तो सारे अभिनेता ही
पुरुष होते हैं, सारे अभिनेता ही पुरुष होते हैं। उल्टा बोलोगे तो क्या बोलोगे? कुछ पुरुष अभिनेता। अगर उल्टा बोलोगे पुरुष और अभिनेता से, ऐसे भी चेक करो, कुछ पुरुष अभिनेता, तो कुछ ही लड़के अभिनेता में जाते हैं, सारे थोड़ी एक्टर बनते हैं। तो ये देखो, मैंने भी कहा था जो चीज बाहर बैठी है उसको अंदर के लिए क्या बोलते हैं, और अंदर से बाहर सभी, तो बन गई ना बात सही। अगर ऐसे बोलोगे तो सारे अभिनेता पुरुष है और कुछ अभिनेता, कुछ पुरुष, सही है, ये दोनों हो गए भी। अब इन दोनों का बोलो, पुरुष और वकील का क्या बोलोगे? कुछ पुरुष वकील होते हैं या सारे पुरुष वकील होते हैं, या सारे वकील पुरुष होते हैं? कुछ पुरुष वकील होते हैं, सही बात है, सारे पुरुष थोड़ी वकील बनते हैं। तो पुरुष और वकील का क्या रिलेशन बन गया? कुछ वाला। अब वकील को किसके साथ चेक करो? अभिनेता के साथ। क्या वकील और अभिनेता का कोई रिलेशन होता है आपस में? कोई नहीं। अभिनेता एक अलग लाइन है, वकील की एक अलग लाइन है। तो कोई अभिनेता वकील, तो इनको आपस में नहीं जोड़ोगे आप। हाँ, लेकिन पुरुष को वकील के साथ जोड़ोगे, और वो भी कैसे? आधा, यानी कुछ के हिसाब से। ऐसा डायग्राम बनेगा। हाँ, अगर यहाँ पे कोई और चीज होती और इसको भी काटना होता, सिर्फ कुछ ये भी कुछ होता है, तो आप इसको अंदर से ऐसे काट देते। लेकिन अभिनेता का वकील से कोई रिलेशन नहीं होता। तो सारे अभिनेता पुरुष होते हैं और कुछ पुरुष, या इधर से बोल लो कुछ वकील या कुछ पुरुष, एक ही बात है, इधर से बोलो चाहे इधर से बोलो, रिलेशन कुछ वाला ही बनेगा। तो ऐसा डायग्राम काम करें। क्वेश्चन नंबर 4 चल रहा है ना? 4, ठीक है। 5 नंबर करिए रीडिंग। 5 नंबर रीडिंग करिए। शिक्षक, शिक्षित, दयालु। शिक्षक, शिक्षित, ये शिक्षक आएगा, शिक्षित ये शिक्षक आएगा। शिक्षक यानी टीचर, टीचर और शिक्षित पढ़ा लिखा होना, लिटरेट पर्सन, और दयालु काइंड पर्सन, क्या रिलेशन है? क्या पहले इन दोनों को बोलो, क्या बोलोगे? शिक्षक और शिक्षित को क्या बोलोगे? क्या सारे पढ़े लिखे, क्या सभी शिक्षक शिक्षित होते हैं? सही है। क्या सारे शिक्षक, सारे टीचर पढ़े लिखे होते हैं? पक्की बात है। मान लो शिक्षक किसे बोलते हो? शिक्षक बोल, टीचर किसको कहते हो? जहां से हम कुछ सीखने जाते हैं, जहां से हम कुछ, और सामने सिखाने वाला क्या होता है? टीचर होता है, शिक्षक होता है। सिखाने वाला टीचर होता है। क्या सिखाने वाला? रीजनिंग कराने वाला टीचर होते हैं, मैथ कराने वाला, फिर क्या सिखाने वाला? सर कुछ भी सिखाने वाला। अब डांस क्लास में चले गए डांस सीखने के लिए, तो जो सामने सिखाने वाला सर या मैडम है, क्या वो टीचर नहीं है? क्या उसका पढ़ा लिखा होना जरूरी है? आप डांस सीखने जाते हो डांस टीचर के पास, क्या आपकी डांस टीचर का पहले आप उससे पूछोगे तेरी डिग्री क्या है, या उसका टैलेंट देखोगे? हाँ इसको डांस आता है, चलो मैं इससे डांस सीख लूं। उसमें क्या क्वालिटी देखोगे? सिर्फ डांस वाली क्वालिटी देखोगे? आप उससे डिग्रियां तो नहीं पूछोगे। तो जरूरी नहीं सारे टीचर शिक्षित हो, पढ़े लिखे हो। एक अनपढ़ व्यक्ति भी क्या बन सकता है? शिक्षक बन सकते हैं। तो अनपढ़ व्यक्ति ने जरूर थोड़ी मैथ रीजनिंग करानी आगे, वो कबड्डी का टीचर बन सकता है, वो वॉलीबॉल का टीचर बन सकता है, क्रिकेट का टीचर बन सकता है, डांस टीचर बन सकता है। इज दैट क्लियर? तो इनका रिलेशन क्या बनेगा? कुछ वाला। ये चल रही है रीजनिंग, तर्क क्षमता। रीजनिंग क्या बढ़ाती है? हमारी तर्क क्षमता बढ़ाती है। इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं होती, ये आपके लॉजिक पर काम करती है। कैलकुलेशन होती है मैथ के अंदर, मैथ में कैलकुलेशन से आंसर आएगा और सभी स्टूडेंट्स का एक जैसा आंसर आएगा, उसको वही आंसर आना पड़ेगा। लेकिन रीजनिंग में क्या लगते हैं? लॉजिक लगते हैं, आपको लॉजिक से आंसर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए, तो क्या बात चल रही थी? क्या सारे टीचर पढ़े लिखे होते हैं? जरूरी नहीं है। तो क्या बोलोगे? कुछ टीचर पढ़े लिखे होते हैं। और इधर से क्या बोलोगे? क्या सारे पढ़े लिखे टीचर ही बनते हैं? नहीं, इधर से भी क्या बनेगा? कुछ का, इधर से भी कुछ का रिलेशन, इधर से भी कुछ का रिलेशन, तो ये बनेगा। हाँ, अगर उधर से सभी वाला बन जाता फिर मैं उसको अंदर बिठा देता। तो कई बार क्या होता है, इधर से कुछ वाला बन रहा है लेकिन उधर से सभी वाला बन जाता है, तो दोनों तरफ से क्या बना? कुछ वाला। शिक्षित में इंग्लिश में लिख देता हूं टीचर, पढ़ा लिखा होना लिटरेट पर्सन। ठीक है, अब चलते हैं 3 नंबर पे। ध्यान दीजिए, पहले तो इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, फिर इसको टीचर के साथ। चलो, पहले शिक्षित और दयालु, यानी पढ़ा लिखा व्यक्ति
क्या हर पढ़ा लिखा बंदा दयालु होता है? कि खड़ूस से भी बहुत होते हैं जो ज्यादा पढ़े लिखे जाते हैं, ठीक है। तो कुछ पढ़े लिखे, अब उल्टा बोल के देखो, क्या कुछ दयालु भी पढ़े लिखे होते हैं। हो सकता है कि बंदा दयालु बहुत है लेकिन वो पढ़ा लिखा नहीं है। दोनों तरफ से क्या रिलेशन आ रहा है? तो देखा जाए तो ये बन गया, ये दयालु हो गया। इतनी बात समझ आई? हाँ, इतनी बात समझ आई। लेकिन अब इसका रिलेशन अभी इसी से भी तो करने ना, इसका रिलेशन टीचर से भी तो करने। अब इसका रिलेशन करो टीचर से। क्या टीचर दयालु होते हैं? हाँ, कुछ तो बोलो सर। कुछ टीचर दयालु, अब ये थोड़ा सर कोई टीचर दयालु नहीं होता, तो कुछ टीचर दयालु होते हैं। उल्टा बोल के देखो, क्या इनमें से कोई सभी वाला बन रहा है? नहीं बन रहा। दोनों तरफ से क्या बन रहा है? कुछ वाला। तो दयालु का रिलेशन, ये लिटरेट पर्सन से भी कुछ वाला बना था। दयालु का रिलेशन, इज दैट क्लियर? ये डायग्राम आसान है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। तो ये बनेगा एक, तीनों एक दूसरे को काटेंगे कुछ कुछ में, ठीक है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्या है? सोना आभूषण चांदी, तो सोचो भी, सोना चांदी आभूषण। सोना, क्या सारे सोना चांदी आभूषण होते हैं? क्या डायग्राम बनाओगी? सोचो, मन में सोचो। एक एक मेरी बात सुनो, एक एक ऐसे करो। पहले इन दोनों को बनाओ, पहले इनका भी कर सकते हो। देखो, या इनका, पहले आप इनका करो। क्या सोना और चांदी का कोई रिलेशन है क्या? सोना सोना होता है, चांदी कोई रिलेशन नहीं है। पहले तो ये काम नक्की करो, सर ये सोना है और ये सोना अलग धातु है, चांदी अलग धातु है, ये बन गया। अब तीसरा बंदा क्या बचा? अब बताओ, अब सोने का आभूषण से क्या रिलेशन है? क्या सारा सोना आभूषण होता है, या सारा आभूषण सोना होता है, या कुछ सोना आभूषण होता है, कुछ आभूषण? इन दोनों का रिलेशन क्या बने? कुछ वाला, सभी वाला नहीं बनेगा। सोच लो, क्या सारा सोना आभूषण होता है? कैसे? हाँ, वेरी गुड, बिस्किट याद है पहले। बहुत बढ़िया। सारा आभूषण क्या होता है? जो हम पहनते हैं, है ना? कोई चैन पहनी, कुछ रिंग्स पहनी, कुछ भी पहना, तो वो आभूषण होते हैं। लेकिन क्या हम सारे सोने के आभूषण से बनाते हैं? नहीं। घर पे सोने के आप लोटा ले आए, गिलास ले आए, चांदी के बर्तन ले आए, बर्तन भी तो आते हैं। हाँ जी, ठीक है। अभी जैसे आपने सोने के बिस्किट बोले थे, ठीक है। तो सभी सोने चांदी के आभूषण नहीं बनते। हाँ, कुछ सोने के क्या बनते हैं? आभूषण। ऐसे सेम कुछ चांदी के भी क्या बनते हैं? आभूषण। तो सोने का रिलेशन आभूषण से क्या है? कुछ वाला। चांदी का रिलेशन भी आभूषण से क्या है? और सोने और चांदी का आपस में रिलेशन करना है, इनको दूर दूर बिठाना है ना? अब आभूषण के लिए जो जगह बचेगी वो हो सकते हैं यहाँ पे तांबा आ जाए, पित्तल आ जाए, कुछ भी आ जाए। अरे बात समझ? तो ये बनेगा, कुछ सोना आभूषण होता है, या बोलो तो कुछ आभूषण सोना, कुछ आभूषण का चांदी है, ये कुछ चांदी का क्या बनता है? अरे, और सोना और चांदी का आपस में कोई रिलेशन, अगर इनका भी कुछ वाला रिलेशन होता तो मैं इनको बीच में से काट देता, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। इज दैट क्लियर? तो एक नंबर, ये देखो, ये 1 नंबर और 3 नंबर आपस में नहीं काट रहे, ये 1 और 3 भी आपस में काट रहे हैं, है ना? तो ये नहीं आएगा, ये वाला आएगा। क्लियर है? 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन है हीरा। ये तो देखो, अब ये क्वेश्चन देखो, 7 नंबर देखिए विद्यार्थी, ये आसान। अब इसमें तो वो खुद कह रहे हैं, ये सिलोगिज्म में करेंगे वैसे अपने ढंग से। इसमें तो खुद ही कह रहा है कि कुछ हीरे तथा सारे पत्थर लो है। ये तो खुद ही कह रहे हैं वो कि इसका डायग्राम बना के दो। तो ये तो आसान है, जैसा उसने कहा है वैसा डायग्राम बना दो। वो क्या कह रहे हैं? कुछ हीरा पत्थर है, वो खुद कह रहे हैं कुछ हीरा पत्थर है। क्लियर है? कुछ हीरा पत्थर है। नेक्स्ट क्या करे? सारे पत्थर लोहा है। क्या कहा उसने? इसमें आपने खुद का लॉजिक तो लगाना ही नहीं है, तो बहुत आसान है। इसमें तो जैसा उसने बोला वैसे के वैसे डायग्राम बना दो। तो पहली लाइन उसने क्या बोली? कुछ हीरो को पत्थर बना दो, मैंने बना दिया। फिर क्या कहते हैं? सारे पत्थर को लोहा। सारे पत्थर को लोहा, पत्थर को अंदर रखने, लोहे को बाहर रखने। सारा पत्थर क्या होना चाहिए? लोहा। क्लियर है कंसेप्ट? हाई बात समझ? कुछ हीरे
पत्थर, और सारे पत्थर लोहा है, सारे पत्थर लोहा है। अब अपने आप ही हीरे और लोहे का भी क्या बन गया रिलेशन, कुछ हीरा लोहा वो अपने आप ही बन जाएगा। तो ऐसा डायग्राम कहां पर है, 1 नंबर 1 आया, समझ आया? ठीक है। तो कई बार ऐसे भी होता है कि वो खुद ही हमें कह देते हैं कि इसको इस तरीके से। तो कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं करने के लिए। ये देखिए, पहला क्वेश्चन है मामा, दयालु और शिक्षक। नेक्स्ट है मांस, टमाटर और सब्जी। नेक्स्ट है दिल्ली, पटना, भारत, एशिया। नेक्स्ट लिखिए गायें, मांसाहारी और शेर। गायें, मांसाहारी और शेर। गायें, मांसाहारी और शेर। गायें, मांसाहारी और शेर। एक और लिखिए तारा, ब्रह्मांड, तारा, ब्रह्मांड और सूर्य। तारा, ब्रह्मांड और सूर्य। तारा, ब्रह्मांड और सूर्य। चलिए, ये 5 क्वेश्चन है, इनके डायग्राम बनाइए। इन 5 के डायग्राम बनाइए। तो इनके अपने आंसर्स देखते हैं। देखिए, सबसे पहले मामा, दयालु और शिक्षक। तो मामा और दयालु का क्या रिलेशन होगा? कोई मामा दयालु नहीं होता, ठीक है। कुछ मामा दयालु होते हैं और कुछ दयालु मामा होते हैं। कुछ का रिलेशन बनेगा, कुछ का बनेगा। शिक्षक, मामा टीचर हो सकते हैं, ठीक है, और दयालु टीचर हो सकते हैं। क्या सारे टीचर मामा होते हैं? क्या सारे टीचर दयालु होते हैं? क्या रिलेशन बनेगा? किसका? दोनों का। वेरी गुड, ये मेरे ख्याल से सभी का सही होगा, सभी का सही, ठीक है। कुछ मामा दयालु होते हैं, कुछ दयालु टीचर होते हैं और कुछ टीचर ही मामा होते हैं। तीनों आपस में कुछ कुछ से कनेक्टेड है, ठीक है। चलो ये करते हैं, मांस, टमाटर और सब्जी। तो मांस और टमाटर का क्या रिलेशन है? मांस और टमाटर का, मांस और टमाटर का कोई रिलेशन नहीं है। अब ये मत कहना सर हम चिकन बनाते हैं मांस डालते हैं उसमें, ठीक है। तो मांस और टमाटर का कोई रिलेशन नहीं है। टमाटर और सब्जी का, कुछ टमाटर सब्जी होती हैं, कुछ टमाटर सब्जी होती हैं। क्या सारे टमाटर ही? अब आपको सर कुछ टमाटर सब्जी, बेचारे कुछ टमाटर क्या होंगे? सारे टमाटर ही सब्जी होते हैं, सारे टमाटर ही सब्जी होती है। और कईयों ने इसको मांस के अंदर भी रखा था, कुछ ने ऐसे रखा हुआ है, कुछ ने इसको, कुछ टमाटर मांस कोमल गई, चले गए थे यहाँ टाइम से। तो कुछ ने टमाटर को मांस बना रखा है, कईयों ने मांस ऐसे रखा है। तो मांस ऐसे आएगा अभी, मांस का ना तो टमाटर से रिलेशन है ना मांस का सब्जी से। सर हम मांस की सब्जी बनाते हैं, आप बनाते हो तो हम क्या करें? मांस की सब्जी बनाने के लिए थोड़ी होता है, मांस की सब्जी बनाने के लिए थोड़ी होता है। आ रही है बात समझ? वो लेफ्ट राइट, वो कोई बात नहीं, लेफ्ट राइट की कोई दिक्कत नहीं होती। ऐसे कह रहे हो? वो कुछ नहीं। आ रही बात समझ? तो सारे टमाटर सब्जी होते हैं और मांस का इनसे कोई रिलेशन नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ओके नेक्स्ट, दिल्ली, पटना, भारत, एशिया। दिल्ली और पटना दोनों अलग अलग शहर है, दोनों किस में आते हैं? और हमारा भारत किस में आता है? एशिया महाद्वीप में। अब जिसने एशिया को अलग रखा मतलब उसकी जीके वीक है। तो भारत एशिया महाद्वीप में आता है और दिल्ली और भारत दोनों, दिल्ली और पटना दोनों भारत में आते हैं। और दिल्ली और पटना का खुद का आपस में कोई रिलेशन, ये दोनों अलग अलग शहर है और ये दोनों शहर भारत में आते हैं और भारत खुद एशिया में। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, गाय, मांसाहारी और शेर। गाय, मांसाहारी और शेर। तो देखिए, गाय और मांसाहारी का क्या रिलेशन है? कोई रिलेशन नहीं। गाय और शेर का कोई रिलेशन नहीं है। शेर और मांसाहारी का, इधर से बोलोगे तो कुछ मांसाहारी शेर है, सही है, कुछ मांसाहारी शेर है। और इधर से बोलोगे तो सारे शेर मांसाहारी है। तो प्रेफरेंस किसको देनी है? सारे वालों, ठीक है। सारे शेर ही
मांसाहारी होती है। 3 प्रकार की कैटेगरी होती है भी, एक तो इंसान या तो शाकाहारी है या वो मांसाहारी है, और कुछ टैलेंटेड सर्वाहारी है, जो कुछ भी नहीं छोड़ते, आने दो बस जो मर्जी है, ठीक है। अब जैसे गाय वगैरह को देखी जाए तो गाय प्योर शाकाहारी होती है, शुद्ध शाकाहारी, ठीक है। ये सिर्फ अपने जो रोटी डालेंगे घास वो चीजें खाती है सिर्फ, ठीक है। शेर शुद्ध रूप से क्या होता है, मांसाहारी, ये रोटी वगैरह नहीं खाता, खाओ उसको रोटियां पसंद नहीं होती, ठीक है। ये प्योर क्या खाता है, मांस वगैरह पे जीवित रहता है शेर, ठीक है, घास फूस वगैरह ये चीजें ये नहीं खाते, ठीक है। और सर्वाहारी होता है जो मैंने कहा, जो सब कुछ खाते हैं, ठीक है। इंसान किस कैटेगरी में आता है, सर्वाहारी में। सर हम तो शाकाहारी, हम ऐसा कुछ नहीं खाते, तो जो एनवायरमेंट में कीटाणु है वो नहीं हम छोड़ते फिर, ठीक है। आपको पता है जैन धर्म के लोग वो व्हाइट कलर का क्यों पहन के रखते हैं? जैन धर्म के लोग जैनी होते हैं, सारे तो नहीं पहनते, लेकिन कुछ व्हाइट कलर का मास्क पहन के रखते हैं, व्हाइट पट्टी सी। क्यों पहनते हैं, क्या कारण है? उनका कहना होता है कि एनवायरनमेंट में भी क्या होते हैं, जीवाणु होते हैं, हल्के हल्के कीटाणु होते हैं जो हमें दिखाई, जब जब हम बोलते हैं वो हमारे मुंह में जाते हैं और हम उनको खा जाते हैं। तो हम जितना बोलते हैं उतने कीटाणु खाते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के इसलिए वो क्या करके रखते हैं, मास्क पहन के रखते हैं। चलो जी, कुल मिला के समझ आया आपको? तो क्या बात चल रही थी, गाय का इनसे कोई रिलेशन नहीं है और सारे शेर मांसाहारी है, ये डायग्राम बनेगा। ओके, नेक्स्ट, तारा ब्रह्मांड सूर्य, ये देखिएगा जी, ये आपकी जीके पे डिपेंड करता है। सूर्य एक तारा होता है, सूर्य को किस कैटेगरी में रखा गया है, तारे की। सूर्य एक तारा होता है और सारे तारे ब्रह्मांड में आते हैं, सारे तारे ब्रह्मांड में, सूर्य भी ब्रह्मांड में आता है, तारे भी ब्रह्मांड में आते हैं, ठीक है। तो ये था वेन डायग्राम की टाइप नंबर 1, ये टाइप नंबर 1 थी, टाइप नंबर 2 हम कल करेंगे।